हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिज़ाइन बाय आफरीन। मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक ब्लैक आउटफिट जो बहुत ही ज़्यादा मैं इस डिज़ाइन को बहुत ही इजी तरीके से बनाने वाली हूँ। तो चलिए फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए मैंने फैब्रिक लिया है 4 मीटर। फैब्रिक बहुत ही अच्छा है, क्रैप फैब्रिक है ये, और ये फैब्रिक जो होता है ना बहुत ज़्यादा थिक होता है। और साथ में मैंने ये फ्लावर वाली लेस ली है जो ईजिली कहीं पे भी आपको मिल जाएगी। और ये लेस मैंने ज़्यादा नहीं लिया है, सिर्फ 1 मीटर लिया है। और मैंने स्लीव्स के लिए अलग से 1 मीटर लिया है। मतलब बहुत ही आराम से इस लुक को हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो इसकी जो लेंथ है वो मैंने 14 इंच ली है। अब यहाँ पे हम मार्किंग लगाएंगे। नेक का निशान मैंने 3 इंच पे लगाया है और इसकी जो लेंथ है वो मैंने 6 इंच ली है। 6 इंच मैंने आगे का गला रखा है और 6.5 इंच मैंने इसका बैक का गला रखा है। साथ में जो शोल्डर है उस पर भी मैंने 3.5 इंच पे निशान लगाया है और जो आर्म होल का निशान है वो मैंने 6.5 इंच पे लगाया है। इस तरह से मैंने मार्किंग का निशान लगा लिया है जो बहुत ही इजी है। अगर आप बिगनर्स भी हैं और अगर मेरी इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आप बहुत ही इजीली तरीके से इसे बना के रेडी कर सकते हैं। ये कुर्ती मैं एम साइज़ की रेडी कर रही हूँ। तो अगर आप भी इसको बना रहे हैं तो आप जो चेस्ट का और ब्रेस्ट और हिप की जो मार्किंग करेंगे वो अपने अकॉर्डिंग करें। यहाँ पे ना मैंने 10 इंच चेस्ट का लिया है और 9 इंच पे मैंने ब्रेस्ट का निशान लगाया है और जो हिप का निशान है वो मैंने 11 इंच पे लगाया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जैसे जैसे मैंने मार्किंग लगाई है सेम एज इट इज़ मुझे वैसे ही कटिंग करना है। यहाँ पे मैंने कटिंग भी कर ली है। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। स्लीव्स की जो लेंथ है वो मैंने 21 इंचेस लिया है। अब हमें स्लीव्स की भी मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पे जो मैंने स्लीव्स का निशान लगाया है 1.5 इंच पे, अब हम उसे धीरे धीरे आहिस्ता ऐसे मिला लेंगे। ऊपर से हमें जितना फिट चाहिए पहले वहाँ पे एक मार्किंग करनी है, फिर उसको मिलाते हुए नीचे से बिल्कुल फैला के निशान लगा लेना है और नीचे की साइड से बिल्कुल हल्का कर्व निशान लगाना है। फिर सेम जैसे मैंने मार्किंग की है वैसे ही आप कट कर दो। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स भी कटिंग हो जाएगी। स्लीव्स की तो कटिंग हो चुकी है। यहाँ से भी मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा जो कट करते मैंने कर दिया है। तो अब हम सूट की स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये आप देख लीजिए मेरा फ्रंट और बैक दोनों नेक कट हो चुका है। ऊपर से हमें पट्टी को अटैच करके इस तरह से गला पट्टी को पलट लेना है। उसके बाद मैंने लेस लिया है, इसको मैंने कट कर लिया है। मैं बता दे रही हूँ कि ये कितना इंच है, ये 12 इंच है। ठीक है, मैंने 12 इंच की 2 पट्टी काट के रेडी कर ली है। फिर हमें 1.5 इंच की मार्जिन पे इसे हमें निशान लगा के रेडी कर लेना है। फिर हम इसी के ऊपर रख के मशीन चला के भी इसे रेडी करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैं इसे किस तरह से कर रही हूँ, किस तरह से मैंने मार्किंग की है और मार्किंग के ऊपर ही हमें लेस को लगा के फिर स्टिचिंग कर लेना है। जहाँ जहाँ पे मैंने मार्किंग किया था वहाँ पे हमें लेस को रख के इस तरह से अटैच कर लेना है। अब हमें बैक साइड डोरी के लिए मार्किंग करना है। सबसे पहले मैंने फिटिंग का निशान लगा के रेडी किया है और ऊपर से हमें 8 इंच छोड़ते हुए नीचे से हमें बिल्कुल 8 इंच पे मार्किंग करना है। फिर 1 इंच का गैपिंग कर करके हमें पूरे पे निशान लगाना है। दोनों साइड से बिल्कुल मेरा इक्वल निशान लग चुका है और अब हम यहाँ पे 1-1 इंच पे मार्किंग करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों साइड से 1-1 इंच पे मार्किंग कर लिया है और ये डोरी मैंने पहले ही पलट के रखा था। छोटी छोटी डोरियां मैंने इसके लिए रखा है और जो मैंने बड़ा डोरी भी बनाया है क्योंकि उस पर लगा के अटैच करने के लिए।
अब हमें 1 बाय 1 इस तरह से डोरी को अटैच करते जाना है। गाइस, अगर आप मेरी इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो ज़रूर सीख जाएंगे, क्योंकि इतना इजी स्टेप है इस आउटफिट को बनाने के लिए कि मैं क्या ही बोलूँ। आप एक एक इंच पे इस तरह से डोरी को अटैच करके सारा, और जो भी एक्स्ट्रा डोरी होगा तो उसे हमें कट करके निकाल लेना है। यहाँ पे मैंने एक बार और टॉप स्टिच चला लिया है ताकि ये मजबूत हो जाए, और फिर एक्स्ट्रा जो डोरी की पट्टी रहेगी उसे हमें कट करके अलग करना है। जिस तरह से मैं वीडियो में एक्स्ट्रा कट करके हटा रही हूँ, आपको भी इसी तरह से हटा लेना है। और इस तरह से जो मैंने कंप्लीट किया है, हमें फैब्रिक को फोल्ड करके और उसके ऊपर एक सिलाई लगा लेनी है ताकि ये इनविजिबल हो जाएगा, मतलब कि सिलाई नहीं दिखेगी। और फिर उसके ऊपर से भी हमें एक टॉप स्टिच लगा लेना है ताकि बहुत ही अच्छा फिनिशिंग लुक आए। तो ये देखिए, मैंने इसके ऊपर भी एक टॉप स्टिच लगा के रेडी कर लिया है। अब हमें डोरी को इंसर्ट कर लेना है, बिल्कुल जिस तरह से मैं बता रही हूँ उस तरह से आपको करना है। पहले मैंने दोनों साइड में एक एक पिन अटैच कर लिया है। इस तरह से करने में ना बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है, क्योंकि दोनों साइड में जब हम पिन लगा लेते हैं तो इसे लुप्स में डालना बहुत ही आसान होता है। और हम इसे जिगजैग के पैटर्न में कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखिए किस तरह से मेरी डोरी भी लग के बिल्कुल रेडी हो गई है। तो आपको मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा, मेरा बनाने का स्टाइल कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आपको इस ड्रेस का फाइनल लुक कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और लास्ट में ये मेरी डोरी भी बिल्कुल अटैच हो गई है। तो आपको मेरा डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। एंड हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।